जय हिंद दोस्तों इजराइल में जो नई नवेली सरकार बनी है आज उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि 8 पार्टीज के गठबंधन से यह सरकार बनी है और ये 8 पार्टीज को यदि देखें तो इनमें एक ही कॉमन चीज है कि ये चाहते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू को हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम राइट विंग भी है, राइट विंग भी है, लेफ्ट विंग भी है, सेंटर भी है, अरब पार्टी भी है जो राम पार्टी है। तो इन सब के समावेश और गठबंधन से बनी सरकार है। इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है कि अलग अलग आइडियोलॉजी को मिलाकर सरकार बनाए, लेकिन यही कारण है कि इजराइल में जब इस प्रकार की सरकारें बनती हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। हालांकि एक बात और इंगित करूंगा आपको कि जब से इजराइल बना है तब से अभी तक एक भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। जितनी सरकारें बनी हैं सब गठबंधन की बनी हैं, लेकिन चूंकि इसमें 8 अलग अलग पार्टीज हैं, इसमें पहली बार कोई अरब पार्टी है जो कि बाहर से नहीं अंदर से समर्थन दे रही है, सरकार का अंग है। और जो नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, वह एक्सट्रीम राइट विंग हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं वह सेंटरिस्ट हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है जिनकी, वह सेंटरिस्ट हैं। फिर उसमें अरब पार्टीज का समावेश होना, दूसरी राइट विंग पार्टीज का समावेश होना, तो इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्योंकि याइर लैपिड की जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है और नेफ्ताली बेनेट जो है उनके पास केवल 7 ही सीटें थी, लेकिन गठबंधन में यही होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा होता है अक्सर। और हमने हमारे भारत में भी देखा है कि कैसे गुजराल साहब बने थे, किस प्रकार से देवगौड़ा जी बने थे, तो ये सब गठबंधन में हो सकता है। अब ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि इस सरकार का भविष्य क्या हो सकता है। ये एनालिसिस बतौर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह मैं कर रहा हूँ, कोई मैं एस्ट्रोनॉमर नहीं हूँ कि मैंने भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। आपका एनालिसिस क्या है जरूर लिखना। और मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ जरूर लिखना, आपका एनालिसिस क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा प्यारा भारत जो है दुनिया में फैक्ट्री, आइडिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने दिमाग में ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें और आप भी बताएं कि आपको क्या एनालिसिस है। देखिए 3 संभावनाएं जो हैं जो मेरे हिसाब से हो सकती हैं। पहली संभावना तो ये है क्योंकि चूंकि ये मिक्स्ड आइडियोलॉजी की सरकार है तो इसमें किसी भी आइडियोलॉजिकल इश्यू के ऊपर काम नहीं किया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोविड से लड़ाई, एजुकेशन, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब विषयों पर काम किया जा सकता है और ये सरकार हो सकता है कि लंबे समय तक चले, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन यदि आइडियोलॉजिकल चीजों को नहीं छुआ जाए तो चल सकती है। फिर उसमें लेफ्ट को भी समस्या नहीं होगी, एक्सट्रीम राइट या सेंटर या अरब्स को भी समस्या नहीं होगी। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि यदि नेफ्ताली बेनेट को अपनी राजनीति को और विकसित करना है और बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को खा जाना है और उनकी राजनीति को खा जाना है और अपनी राजनीति का विस्तार करना है, क्योंकि देखिए नेफ्ताली बेनेट की एज बहुत कम है, शायद 48 या 49 है, तो उनके पास लंबा समय है। ये एक्सट्रीम राइट विंग ऑर्थोडॉक्स लीडर हैं, तो ये हो सकता है कि कोई जंग हो और छोटी मोटी बैटल हो, क्योंकि जंग यदि ईरान के साथ या किसी और के साथ होती है तो उसके रिपरकशन ज्यादा हो सकते हैं। तो हो सकता है कि गाजा जैसी कुछ सिचुएशन वापस हो, या फिर हो सकता है कि ईरान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों या लेबनान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वो अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स का विस्तार करने की कोशिश करें और उसमें अपनी सरकार से यदि कुछ पार्टीज उनके कोalition से बाहर निकलती हैं, सरकार गिरने जैसी स्थिति आती है, तो उसका भी रिस्क लें। और हो सकता है इस एवज में जो राइट विंग लीडर्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के, उनको चैलेंज करें कि आप देखो मैं जो आइडियोलॉजिकल काम कर रहा हूं, मैं देश के लिए लड़ाई कर रहा हूं, मैं अपनी सीमाओं के विस्तार कर रहा हूं, मैं जो पहले बातें करता था वह सब कर रहा हूं। आप अपने आप को राइट विंग कहते हो तो ये समय है कि आप मेरा समर्थन करें। तो हो सकता है कि लिकुद पार्टी को तोड़कर बहुत सारे
मेंबर ऑफ नेसेट्स इनके साथ आ जाएं, इससे इनकी शक्ति में लंबे समय के लिए वृद्धि होगी। और आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, याद कीजिए ब्लू एंड व्हाइट पार्टी बेनी गैंट्स की, कुछ समय पहले ही उन्होंने कोविड के समय जो फर्स्ट वेव हमारे यहाँ चल रही थी, जब उस समय बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गठबंधन किया। चूंकि उन्होंने चुनाव जो लड़ा था वह सेंट्रिस्ट टर्म्स पे लड़ा था, नेतन्याहू के खिलाफ लड़ा था। उसके बाद वो नेतन्याहू के साथ अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनके बहुत सारे मेंबर ऑफ नेसेट्स मतलब सांसद जो थे उनको छोड़ के चले गए, पार्टी में दो फाड़ हो गए और पार्टी आधी से भी कम हो गई साइज में। ऐसा ही हो सकता है लिकुद के साथ भी हो जाए, क्योंकि लिकुद भी प्रायः जो है वो राइट विंग पार्टी है और नफ्ताली बेनेट जो है वो एक्सट्रीम राइट विंग है। ये किसी वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू के मिनिस्टर थे, तो इनके संबंध संपर्क नेतन्याहू की पार्टी में बहुत अच्छे हैं। मुझे सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की लगती है कि ये अपनी राजनीति का विस्तार करने के लिए नेतन्याहू की पार्टी को खा सकते हैं। तीसरी जो संभावना होती है वह मुझे लगता है खुद नेतन्याहू ने दे दी, और मुझे लगता है उन्होंने गलती की है। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जिस तरह से जो बाइडेन के ऊपर पर्सनल अटैक किए हैं, तो हो सकता है कि जो बाइडेन चाहे कि नेतन्याहू आउट ऑफ पावर रहें, इसलिए वे अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे नफ्ताली बेनेट की सरकार को, कोalition चलता रहे। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? इजराइल एक जो है सोवरेन कंट्री है, लेकिन ये बात मत भूलिए कि इजरायली लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है और अमेरिकन लॉबी इजराइल में बहुत स्ट्रांग है, और इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अमेरिका के डिफेंस सपोर्ट की, अमेरिका के टेक्निकल सपोर्ट की, अमेरिका के डिप्लोमेटिक समर्थन की। तो यदि जो बाइडेन चाहते हैं किसी तरह से भी नेतन्याहू को बाहर रखना, तो हो सकता है कि वे बिना ये सब चीजें कि बिना कोई वॉर हुए, बिना कुछ हुए भी ये गठबंधन चलता रहे। थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकली राइट भी जाता है, तो हो सकता है कि जो बाइडेन और अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है और कूटनीति है और जो लॉबी है, वो अरब पार्टी जो राम पार्टी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रखे कि आप गठबंधन में रहो। हो सकता है याइर लैपिड की जो पार्टी है उसको भी प्रेशराइज करके रखें कि आप नफ्ताली बेनेट को सपोर्ट करते रहें। तो मुझे लगता है ये तीन संभावनाएं हो सकती है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से दूसरे नंबर की संभावना जो है वह सबसे ज्यादा पॉलिटिकली राइट, सॉरी टू यूज द टर्म पॉलिटिकली राइट, क्योंकि इसमें जंग की बातें वो सब भी हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के पॉलिटिकल विकास और पॉलिटिकल विस्तार के लिए सबसे ज्यादा राइट सिचुएशन बनती है वह। ये मेरा एनालिसिस है। आपका एनालिसिस क्या है जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।